बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइनेंस हम लेकर चल रहे हैं जी। फाइनेंस को फर्दर आगे लेकर चलते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की और मैंने आपको उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी फर्दर करवाई, कॉन्सेप्ट समझा, फर्दर प्रैक्टिस की। आज हम एन्युटी की सेकंड टाइप के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। हमने पहले देखा था कि एन्युटी की 3 डिफरेंट टाइप्स थी: ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी डिलेड। ऑर्डिनरी में हमने कहा कि अगर फर्स्ट रेंटल एट द एंड ऑफ पीरियड 1 स्टार्ट हो रहा हो तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। फिर हमने कहा कि अगर फर्स्ट रेंटल एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रहा हो तो एन्युटी ड्यू होगी। फिर हमने कहा अगर फर्स्ट रेंटल इन 2 टाइम फ्रेम के अलावा कहीं हो रहा हो तो ये डिलेड एन्युटी होगी। शुरू के लेक्चर में हमने बात की थी। फिर ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर कौन सी 4 कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी सारी बात की। आज हम फर्दर आगे चलते हैं और एन्युटी ड्यू के बारे में डिटेल में चलते हैं और एन्युटी ड्यू की कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए जी, एन्युटी ड्यू क्या है। एन्युटी ड्यू इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग। वो क्लिप शायद आपने वायरल बड़ा हुआ था, वो किसी अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट बिगिनिंग को उन्होंने 3 मिनट बिगनिंग करके वो बिगिनिंग से आप इसे याद रखें, उस क्लिप के साथ अटैच कर लें। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इक्वल पीरियड ओवर स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करके कहूँ आपसे तो एन्युटी ड्यू क्या है? जिसका पहला रेंटल नाउ आज अभी नाउ क्या किसको करते हैं हम टाइमलाइन पर? नाउ किसको करते हैं? T0। यानी फर्स्ट रेंटल विल स्टार्ट फ्रॉम T0। दिस इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। अच्छा जी, एन्युटी ड्यू। अब इसको हम टाइमलाइन पे एक्सपैंड करके एक मर्तबा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी कि ये क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लेकर चलना है। वो ऊपर वही डेफिनेशन आ रही है। एन्युटी ड्यू इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इक्वल पीरियड ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम। नीचे उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इफ रेंटल्स आर पेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ईयरली बेसिस पर, फॉर 4 ईयर। कितना अर्सा इन्वेस्टमेंट का? 4 साल। साल में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 1। टोटल साल कितने हैं? 4। एन किसने निकला? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बट द क्वेश्चन इज पहली पेमेंट कहां करें? जरा देखिए, उसी तरह ड्रॉ करता हूं मैं 4 ईयर्स, 2020, 21, 22, 23। पहली पेमेंट किधर आ रही है? जरा गौर करें, टाइम लाइन के ऊपर तवज्जो करें। वेयर इज द फर्स्ट पेमेंट? अब क्योंकि हम कुछ काम कर चुके हुए हैं तो उसकी हेल्प भी जाहिर है, ऑब्वियसली हम साथ साथ लेंगे थोड़ी उसकी हेल्प, जो काम हम कर चुके हुए हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी आपने पढ़ लिया। ऑर्डिनरी एन्युटी की रिक्वायरमेंट थी कि फर्स्ट पेमेंट कब हो? एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। इस एग्जांपल में पीरियड हमारा क्या है? ईयर, 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 ईयर। इक्वल इंटरवल इज ईयर। अगर पेमेंट 2020 के आखिर में करें तो ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाएगी क्योंकि ये पहला पीरियड है। और अगर इसके शुरू में कर दूं, यहां पे कर दूं पेमेंट, तो ये एन्युटी ड्यू बन जाएगी क्योंकि ड्यू की डेफिनेशन क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। अच्छा जी, देखिए, स्टार्ट ऑफ पीरियड का क्या मतलब हो गया? 1 जनवरी 2020। अगर मैं यहां पहली पेमेंट करूं तो फिर सेकंड पेमेंट कहां करूंगा? और ये पेमेंट टाइम लाइन पर, आज को टाइम लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? 0 से। आज को टाइम लाइन पर कैसे शो करते हैं? 0 से। तो पहली पेमेंट कब होगी? T0 पर। बस अगली पेमेंट को भूल जाएं,
यहीं से डिफाइन हो गया ये कौन सी एन्युटी ड्यू है, बिकॉज फर्स्ट पेमेंट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ, टुडे, आज। बात समझ रहे? सेकंड पेमेंट कब होगी? 1 जनवरी 2021, और ये टाइमलाइन पे क्या है? 1। फिर आगे चलें, 1 जनवरी 2022 एंड लास्ट पेमेंट विल बी 1 जनवरी 2023। अब बड़ी एक अहम बात हमने समझनी है, टाइम लाइन को अंडरस्टैंड करें। टाइम लाइन का जो ये पॉइंट है ना, ये तो हमेशा 0 है, और ये जो पॉइंट है, ये जंक्शन ईयर 20 का एंड और 21 का स्टार्ट, इन दोनों के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करें 1। लेकिन फिलहाल पेमेंट कहाँ आ रही है? 1 जनवरी। देखिए मैंने कलर्स की मदद से ईयर के कलर को मैच करके आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में देने की कोशिश की है कि आपको समझ लगे कि पेमेंट कहाँ आ रही है। ओके, जरा तवज्जो करें। जब यही एग्जाम्पल मैंने आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी में बनाई थी तो हमने कहा था आखिरी पेमेंट कहाँ आ रही है? यहां आ रही है, 31 दिसंबर। साथ ही एक बात हमने कही थी, 31 दिसंबर को आप बैंक में जाएंगे, जाकर अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट सबमिट करेंगे और साथ ही अपने टोटल पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। इसीलिए एक फिक्रा वहां बोल रहे थे, लास्ट रेंटल में ग्रोथ नहीं आएगी। क्या बोल रहे थे? लास्ट रेंटल में ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा जी, लेकिन अब क्या हुआ? ड्यू में क्या है? हम 2023 में 2023 में बैंक जाएंगे कब? 1 जनवरी 2023 को जाएंगे, जाकर अपना रेंटल जमा करवा देंगे, लेकिन पैसे नहीं लेंगे, वापिस आ जाएंगे। वापिस आ जाएंगे। पैसे कब लेने जाएंगे? 31 दिसंबर। इसका मतलब है आखिरी रेंटल भी ग्रो कर जाएगा। अभी कैलकुलेशन पर चलेंगे तो इसमें तफसील में आते हैं। अच्छा जी, तो रेंटल कब है? स्टार्ट 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 means ordinary annuity and start from now. If rentals are paid at the start, तो ordinary annuity। बाद में एक लफ्ज मैंने आगे जाके बोलना है 2 लेक्चर के बाद कि लफ्ज स्टार्ट जो है ये फिक्स है एन्युटी ड्यू के लिए, बिगिनिंग के लिए, इसके लिए फिक्स है। अच्छा जी, खैर ईयर की मैंने एग्जांपल आपको दे दी। स्टार्ट ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 2, स्टार्ट ऑफ ईयर 3, स्टार्ट ऑफ ईयर 4। ऑर्डिनरी नहीं है, ड्यू ड्यू ड्यू, बिकॉज स्टार्ट 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 स्टार्ट, ड्यू 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 ड्यू। जी जनाब, तो हम एग्जाम्पल्स लेकर आगे चल रहे हैं और जो गुफ्तगू हो रही है वो एन्युटी ड्यू के ऊपर हो रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ रेंटल्स आर पेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेमी एनुअल पीरियड, क्या बन गया? सेमी एनुअल। तवज्जो रखें, सेमी एनुअल मीन्स साल में 2 मरतबा, साल में 2 मरतबा फॉर 4 ईयर्स। टोटल कितने हो गए? 8 इंस्टॉलमेंट पे होंगे। बात समझ रहे हैं? टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे होंगी? 8। कितने साल लेने? 4। ये मैंने 4 साल ले लिए वही, लेकिन अब साल के मुझे पीरियड बनाने हैं। कैसे? हाफ, यानी सेमी, हाफ ईयर, सेमी एनुअली। ये देखिए मैंने 2020 को कितने खूबसूरत तरीके से हाफ किया। यार कोई अप्रिशिएट भी किया करें टीचर को। हाँ, 2021 हाफ कर दिया मैंने, ठीक है, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ। नाउ दिस इज माय फर्स्ट पीरियड। तवज्जो करें, एन्युटी में बड़ी अहम बात यह है कि पहला रेंटल कहाँ आ रहा है। सबसे पहले पीरियड बनाने हैं हमें। पीरियड बन गया जी।
अब ये पहला हाफ 6 महीने जनवरी से जून, अगर मैं 30 जून को रेंटल पे करता पहला तो मेरी ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाती, और अगर मैं आज ही अभी पहला रेंटल पे कर दूं तो एन्युटी ड्यू बन जाएगी। देखिए जरा, फर्स्ट रेंटल 1 जनवरी 2020 को पे कर दूं, ये क्या है, T0। सेकंड रेंटल 1 जुलाई, फिर सो ऑन चलते चलते। आखिरी रेंटल 8वां रेंटल, जरा गौर करें 8वां रेंटल का कैसे लिखा हुआ है, 7 पर आ गया है, ये 7वां नहीं 8वां है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां ये बड़ी अहम बात है। 0 मीन स्टार्ट ऑफ पीरियड 1 मीन स्टार्ट ऑफ पीरियड 2। नाउ अब स्टार्ट, लफ्ज स्टार्ट लग गया ना, तो 7 मीन स्टार्ट ऑफ पीरियड 8। अगर मैं इसको एन्युटी की शक्ल में लिखूं तो देखिए जरा 0 to 7। अब थोड़ी सी बात आपको वो वाला सवाल भी समझ आना शुरू होगा। यहां से हमने n निकालना सीखा था, n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू 7 माइनस 0 प्लस 1, देर आर 8 रेंटल। ये 2 तरीके से हम रेंटल निकालना सीख रहे हैं। वैसे भी आप अगर कम है तो गिन भी सकते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के स्टार्ट पर जाकर हमारे रेंटल कंप्लीट हो गए। ओके जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ रेंटल स्टार्ट एट ईच क्वार्टर फॉर 4 ईयर, क्वार्टर मीन साल में 4, 4 16 रेंटल्स, 4 साल, एक साल के कितने पोर्शन करूं, क्वार्टर 4। अब ये मेरा फर्स्ट पीरियड है, दिस इज माय फर्स्ट पीरियड। अगर इसके आखिर पर पेमेंट करूं तो ऑर्डिनरी, अगर यहां कर दूं तो ड्यू। 1 जनवरी, फिर आगे 1 अप्रैल, फिर आगे 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर। स्टार्ट ऑफ पीरियड 1, स्टार्ट ऑफ पीरियड 2, स्टार्ट ऑफ पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं एन्युटी की शक्ल लिखना चाहूं तो कैसे, 0 to 15, 16 नहीं लिख देना आप, 0 भी तो आ गया, पहला रेंटल तो आज ही दे दिया। यहां से n निकालें, n इज इक्वल टू 15 माइनस 0 प्लस 1, सो इट इज 16। बात समझ रहे हैं? ओके, नाउ अब हम जरा एक थोड़ा और डिटेल, जैसे जैसे हम फाइनेंस में आगे जा रहे हैं, हम असल में एक फाउंडेशन बना रहे हैं, उसके ऊपर फिर एक इमारत बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, फिर चौथी। ओके, जरा देखिए फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या था। फ्यूचर वैल्यू की डेफिनेशन को आज हम जरा और बेहतर करने जा रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू मीन्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल पेड। यानी फ्यूचर वैल्यू का मतलब है उस साल के, उस पीरियड की, साल में उस पीरियड के आखिर पर अमाउंट जिस पीरियड में आखिरी रेंटल मिले। अच्छा जी, चलें। पहला रेंटल 1 जनवरी, दूसरा रेंटल 1 जनवरी, तीसरा, चौथा, 5वां रेंटल। तवज्जो करें अब जरा, इस टाइमलाइन को फोकस करें। अब आप जरा टाइमलाइन पर सारा फोकस करें। आखिरी रेंटल कौन सा रेंटल है ये, 1 2 3 4 5, 5 साल है ना। 5th रेंटल हमने कब पे कर दिया, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 5। अगर मैं इसे टाइमलाइन लिखूं, पहला रेंटल यहां आ गया, ये क्या है 0, फिर 1 2 3 4। अगर मैं इसको एन्युटी की शक्ल में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको एन्युटी की शक्ल में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, T0 to 4। अब जरा सारा फोकस, मुझे आपकी सारी तवज्जो रिक्वायर्ड है थोड़ी सी देर के लिए। हम एक मैजिकल फार्मूला पढ़कर आए हैं ऑर्डिनरी एन्युटी में।
हम एक मैजिकल फार्मूला पढ़कर आए हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी में। वो मैजिकल फार्मूला क्या करता था? अब मैं नया लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, वो फ्यूचर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा था, बल्कि वो क्या करता था, सारे रेंटल को अकामुलेट करके एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा कर देता था। ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला देखिए जरा, ये वो फार्मूला था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू दिस। लेकिन ये फार्मूला कहां तक फ्यूचर में ले जाता था? जहां आखिरी रेंटल पे हो रहा हो। आखिरी रेंटल कहां पे हो रहा है? 1 जनवरी 24 को। तो ये क्या करेगा, मुझे 24 तक ले जाएगा, लेकिन कहां? 1 जनवरी तक। यानी यहां 0 से लेकर यहां तक की टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मुझे ये ब्लैक फार्मूला ऐड कर देगा। लेकिन मुझे जाना किधर है? मुझे तो जाना है एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल रिसीव्ड। यानी मुझे तो जाना किधर है? मुझे तो जाना है एंड, यहां जाना है। ये जो 1 साल का पीरियड है, ये वाला हिस्सा जो मेरा आ रहा है, ये तो इस फार्मूले ने कवर नहीं किया। ब्लैक फार्मूले ने क्या किया? अकामुलेट वैल्यू टिल लास्ट रेंटल पेड। लास्ट रेंटल कब पे हुआ? 1 जनवरी को। इसने हमें 1 जनवरी तक पहुंचा दिया है। तवज्जो करनी है अब जरा। लेकिन हमें जाना है दिसंबर तक, 1 साल और आगे जाना है। 1 साल आगे जाने के लिए आपको कंपाउंडिंग पता है हम कैसे करते हैं? 1 + RP रेज़ टू पावर जितने साल आगे जाना। अब क्योंकि 1 ही साल आगे जाना है तो ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इस, तवज्जो करें, ये ब्लैक फार्मूला और ये रेड फार्मूला, तो फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहां पहुंच जाऊंगा। फिर मेरी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ, बाद में आसान कर लेंगे बात को, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, जब एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, तो हम अपने मैजिकल फार्मूला, जिसको मैं बाद में ब्लैक कलर का फार्मूला कहकर बुलाता रहूंगा, उसके साथ ये फैक्टर ऐड हो जाएगा। ये फैक्टर क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि मैं 1 जनवरी 2024 पर पहुंचा हूं, वेराज मुझे जाना कहां है? 31 दिसंबर 2024। 1 साल की ऐड कर ली। लेकिन जैसे ही हमें एन्युटी समझ आ जाएगी, फिर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इतनी डिस्कशन में पड़े हुए हैं। ओके, सो एन्युटी ड्यू के लिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला ये वही है, ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है, इसके साथ ये फैक्टर ऐड हो गया। बस आइंदा तो इस सारी बहस में नहीं पड़ना। ये तो मैंने आपको लॉजिक समझाई है अपनी मजबूरी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के बगैर आगे नहीं चलता। कि ये आप, कोई बच्चा पूछे सर ये क्यों लगाया है, तो मैंने वो लॉजिक आपको पीछे दिया। बिकॉज ये जो ब्लैक, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है। ये क्या करता है? आखिरी रेंटल तक हमें पहुंचा देता है। अगर आपको फर्दर आगे जाना हो तो अपना इंतजाम खुद करें। कितना आगे जाना है? जितना आगे जाना है उतनी कंपाउंडिंग कर लें। आगे हम करेंगे इसको फर्दर प्रैक्टिस। तो ये एक फैक्टर इसके अंदर ऐड हो गया। और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो सिमिलरली, प्रेजेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सिमिलरली यही काम प्रेजेंट में भी हम कर रहे हैं। फिर उसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट एंड वही सारे फार्मूला, वही 4 काम आपको यहां करने हैं। कोई और इसके अलावा चीज नहीं है। अच्छा जी, आते हैं और जरा सवाल को पिक करके और फिर इस सारे कॉन्सेप्ट को साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। देखिए, असलम इन्वेस्टेड ₹20,000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, स्टार्ट for 5 years into an investment. Interest rate is 12% compounded annually.
स्टार्ट, यहां से क्लू मिला कि कौन सी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू। कितने साल हैं, 5 ईयर्स। चलिए 5 साल, हर साल में एक इन्वेस्टमेंट। अगर मैं 5 ईयर ड्रॉ कर लूं जरा, तो ये मेरे पास 5 ईयर आ गए। मैं जरा मुख्तसर करता हूं बात को। तो स्टार्ट ऑफ ईयर 1, यहां से पेमेंट शुरू हुई 1 जनवरी 2020, आज, टुडे, नाउ। सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, और आखिरी पेमेंट कहाँ आ गई, 4 के स्टार्ट में। तो एनविटी कैसे लिखूं, T इज इक्वल टू 1 to 5। एन निकालना हो तो कैसे निकले, सॉरी 0 to 5, बल्कि क्या लिखूं, एनविटी जरा देखिए, ये नहीं, ये गलत है, 0 to 4। एन कैसे निकले, 4 - 0 + 1, 4। अच्छा जी, ओके। अब मेरी उस कॉन्सेप्ट को समझें दोबारा। कितनी इन्वेस्टमेंट है, 2000 2000 2000 2000। जब मैं इसके ऊपर अपना ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, मेरे पास 2 फार्मूला थे ना, एक ये ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला था ये। जब मैंने ये फार्मूला लगाया, सिर्फ इतना पोर्शन जिसे मैं ब्लैक पोर्शन कह रहा हूं, तो ये क्या करेगा, जहां से रेंटल शुरू हो रहा है, मैं बड़े मोहतात लफ्ज यूज कर रहा हूं, जहां से रेंटल शुरू हो रहे हैं वहां से पिक करेगा, और जहां आखिरी रेंटल है वहां तक ले जाएगा, इसके दरमियान में अकामुलेट कर देगा। पता नहीं आपने यहां जाना है कि नहीं। अगर आपको कहीं और जाना है तो वो फिर आपने खुद जाना है। इधर तवज्जो करें, आप बहुत सारे शहरों में, पाकिस्तान में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू हुई है, जैसे लाहौर में। फर्ज किया आप मेट्रो पर घर से बैठे हैं और किसी जगह आपको जाना था, लेकिन मेट्रो का स्टॉप आ गया, वहां से आगे मेट्रो नहीं जाती, लेकिन आपको कहीं और आगे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप मेट्रो से उतरेंगे, कोई अपनी और गाड़ी का अरेंज कर लेंगे, कोई उबर कर लेंगे, कोई और वटेवर, कोई अरेंजमेंट करेंगे। आपने तो मंजिल मकसूद तक जाना है, मेट्रो ने आपको यहां से पिक किया, यहां तक ले गई, आपको फर्दर आगे जाना है ना, आप अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। सिमिलरली ये एक क्या करता है, पहले रेंटल से शुरू करके आखिरी रेंटल तक सबको अकोमोडेट कर देता है। और एक अहम इंग्रेडिएंट, आखिरी रेंटल में इंटरेस्ट भी शामिल नहीं करता। अगर तो बैंक हमें 1 जनवरी 2024 को पेमेंट देता तो फिर तो इसी ने आंसर दे दिया, लेकिन बैंक तो कह रहा है पेमेंट कब लें आप, आकर 31 दिसंबर। अब हमारा ये पैसा बैंक के पास एक अरसा, एक पीरियड और पड़ा रहेगा, जिसकी ग्रोथ हम इस फार्मूला से डाल लेंगे। तो दिस फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय दिस फार्मूला विल प्रोवाइड अस द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी तो सिर्फ ये बता देगा, इसने उसको ड्यू में कन्वर्ट कर दिया। जरा देखिए, बात समझ आई है? मैं यहां कैलकुलेट कर दूं आपको? ओके, चलें आइए करते हैं। एनुअली है ना, पहले ये देखिए, ये ब्लैक वाला फार्मूला मैं फीड कर रहा हूं, क्या आ गया जी, 2000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 5, रेंटल तो 5 है ना, -1 ओवर 0.12, एक ये फैक्टर इनटू ये एडिशनल आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया है, क्या जी, ये वाला फार्मूला 1.12। अगर आप अपनी समझ पैदा करनी है ना, किसी भी तरह से समझ लें, ये क्या है, ऑर्डिनरी, और इसने क्या कर दिया, उसको ड्यू में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ऑर्डिनरी से ड्यू में कन्वर्ट होगा। बस आपने इकट्ठा फार्मूला लगाना है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो हमें शुरू में जोर लगाना पड़ रहा है, आगे तो आपने आंखें बंद करके फार्मूला लगा देना, दैट्स इट। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं?
आंसर ले लें इसका, चलें निकाल लेते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं। क्या आ गया जी, 2000 इंटू डिवीजन ब्रैकेट 1.12 रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 0.12 ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1.12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 14,230, 14,230। क्या ख्याल है, बात समझ आई? तो बाद में मैं जरा वापस जाकर आपको समझाता हूं बात। बाद में तो आपने आंखें बंद करके फार्मूला लगा देना है, समझने के लिए हम इसकी लॉजिक ढूंढ रहे हैं, ये क्यों आ गया है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ओके, चलें मैं आपके साथ और एक सवाल सॉल्व करता हूं ताकि आपको थोड़ा और ग्रिप में बात आ जाए। देखिए, असलम इन्वेस्टेड ₹5,000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी स्टार्ट, एट द स्टार्ट या बिगिनिंग, स्टार्ट या बिगिनिंग ड्यू की तरफ इशारा, ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 ईयर, मीन साल में 2 पेमेंट, 5 ईयर 2 इंटू 5, इसका मतलब है 10 रेंटल, एन निकालने का एक तरीका। इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, लेट्स ड्रॉ द 5 ईयर टाइमलाइन। ये आ गई जी, लेकिन ईयर तो नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए, सेमी एनुअल। मैंने हाफ किया सारे साल्स को। पहली पेमेंट कब आएगी, पहले हाफ के स्टार्ट में, आज, टुडे, नाउ, T0 पर, फिर यहाँ 1 जनवरी, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जैसे ग्रिप में आएगा फिर आंखें बंद करके हम इसको काम को कर रहे होंगे। ऐसे जी चलते चलते आखिरी पेमेंट 10वीं पेमेंट कब आएगी, एट द स्टार्ट ऑफ 10th पीरियड 10 स्टार्ट, ठीक है ना। ओके, तो मैं कैसे लिखूं, T0 to 9, T0 to 9, क्योंकि ये क्या है, स्टार्ट ऑफ ईयर 10 है, ये स्टार्ट को मैंने यहां शो किया आपको। अच्छा जी, स्टार्ट ऑफ। नाउ अब जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, अब जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, T0 to 9 लिखना आप। तो जी मेरा ब्लैक फार्मूला क्या करेगा, मुझे यहां से लेकर यहां तक तो कामुलेट कर देगा, आगे मुझे रेड फैक्टर डालना पड़ेगा, वही 2 फैक्टर आ जाएंगे। मैं कैलकुलेट कर दूं आपको, चलें जी करते हैं। 12%, तो पीरियोडिक रेट आ गया 6%, बार बार निकाल ही रहे हैं हम। ओके, 5,000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 10, 10 यहां से निकला, 9 माइनस 0 प्लस 1, 10 माइनस 1 ओवर 0.06 इंटू 1.06, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, चलें, 5,000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1.06 ब्रैकेट क्लोज, so amount is 69,858। जी जनाब, बात समझ आ रही है आपको, तवज्जो करना है हमने, ठीक है ना, तवज्जो करनी है हमने। ओके, देखिए नेक्स्ट, असलम इन्वेस्टेड ₹7,000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, साल में 4, 5 इंटू 4 20,
कंपाउंड 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कितने साल है? 5 साल। ये नहीं जी 5 साल। क्या बनाना है? क्वार्टर। क्वार्टर मीन साल के 4 पोर्शन। ये बन गए। पहली पेमेंट कब होगी? आज, टुडे, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, यानी 1 जनवरी, ऐसे चलेगा 0 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। अब जरा तवज्जो करें, क्या लिखूं मैं इसको? ये 20 मैंने आपको शो किया, स्टार्ट ऑफ 20 है ये, ठीक है ना। उसूलन यहां नंबर तो क्या आ रहा है? 19 आ रहा है ना। मैंने आपको शो किया स्टार्ट ऑफ 20। अच्छा जी, ये यहां लिखता हूं। कैसे एब्रीवेट करूं जी? T0 to 19। 19 मीन स्टार्ट ऑफ 20। अच्छा जी, बार बार हम लॉजिक समझने में हमें पता है क्या है जी, एन्युटी ड्यू है, तो एन कितना आ गया? 19 प्लस 0, सॉरी -0, n is equal to 19 minus 0 plus 1 is 20. So n is 20, r is 7,000, rp is 12 divided by 4, 3%। खत्म कहा। हमें हर दफा उस लॉजिक में थोड़े जाना है, लॉजिक तो अपने समझने के लिए। यार हमें पता हो क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरी बात फॉलो करें? ओके। अब फार्मूला स्ट्रेट लगाइए, प्रेजेंट वैल्यू लगानी है स्ट्रेट लगाइए, फ्यूचर वैल्यू लगानी है स्ट्रेट लगाइए। लाइक फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n-1 ओवर rp इंटू 1 प्लस rp। दैट्स इट। स्ट्रेट फार्मूला लगाई, वही 3 स्टेप हैं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा सोचना, कुछ नहीं एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना। फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगा देंगे, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वाला लगा देंगे, प्रेजेंट आ जाएगी। मैं फिल कर देते हैं। r is 7,000 into 1.03 raised to power 20 minus 1 over 0.03 into 1.03। That's it। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपने, सिंपल फार्मूला है, बस एन्युटी की पहचान करना सीखते हैं, फिर उसका रेलिवेंट फार्मूला उठाएंगे, उसको फुट कर देंगे। चले और आगे आते हैं। असलम इन्वेस्टेड ₹10,000 एट दी एंड ऑफ, अब मैंने आपको बीच में एक वैसे ही डाला है, एट दी एंड ऑफ, ऑर्डिनरी की तरफ इशारा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहीं काट के स्टार्ट कर दूं तो ये ड्यू बन जाएगी। तो ड्यू वर्सेस दिस, ड्यू वर्सेस दिस, आपने इसको समझना है। बस हमें पता लग गया ये ऑर्डिनरी है, तो अब जब डेटा तो वही है सारा कुछ, यहाँ एन का जिक्र हो रहा होगा, आरपी का जिक्र हो रहा होगा, उसके बाद हमने रेलिवेंट फार्मूला चूज करना है, तो अब ऑर्डिनरी का चूज करना है या उसका चूज करना है। मेरी बात समझ गए? अच्छा जी, आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। चलें, अब मैं एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन के जरिए भी इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। Rita invested ₹2,000 at the start of every year for 20 years. Interest rate is 6% compounded annually. What was the accumulated value of investment at the end of each term? अब देखिए, मैंने कुछ नहीं, ना वो टाइमलाइन बनानी, ना कुछ करना। जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो सारी बहस हम क्यों कर रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। अब मैंने सोचा एन कितना है, साल में 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स,
20। ऑर्डिनरी है, स्टार्ट कहां से होगी? 0 से, तो खत्म कहां हो जाएगी? 19 पर, 19 पर। क्योंकि अगर मैं 20 लिख दूंगा तो ये तो फिर 21 रेंटल बच जाएंगे। 21 तो नहीं, मैंने तो 20 चेक देने। ओके, सो n इज 20, r क्या है? 2000, आर पी क्या है? वही है, क्योंकि एनुअल है 6%। बस खत्म हो गई बात। कोई टाइमलाइन नहीं ड्रॉ करनी, कुछ नहीं करना। जैसे ही हमें समझ आ जाएगी फिर तो 1 मिनट में हम क्वेश्चन को पिक कर लेंगे ना, फिर तो कुछ भी नहीं करना। उठाइए जी, ड्यू है, ड्यू का फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी इंटू 1 प्लस आर पी। दैट्स इट। ना किसी टाइमलाइन की जरूरत, ना कुछ। वो तो हम अपने कॉन्सेप्ट को एक मर्तबा बिल्ड करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं सारी आपके साथ, कि आपको रियलिटी में पता हो कि इनसाइड द बॉक्स हो क्या। ओके, आर 2000 इंटू 1.06 रेस टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.06 इंटू 1.06, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? कितना मुश्किल काम है जो हमें करना है। वंस फॉर ऑल आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। उसके बाद बिल्कुल ऐसी है, जब आप स्विमिंग सीख जाते हैं तो फिर आप आराम से फ्लोट कर रहे होते हैं, आराम से स्विमिंग कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब गाड़ी ड्राइव करनी आ गई, बाइक ड्राइव करनी आ गई, अब जनाब आप वन व्हीलिंग भी कर रहे होते हैं, तो ड्राइविंग आ गई। तो यहाँ भी आप फाइनेंस की वन व्हीलिंग कर सकते हैं बाद में। लेकिन शुरू में कोई बच्चा बाइक चलानी सीख रहा और कह रहा जी मुझे पहले ही वन व्हीलिंग सिखाएं, वन व्हीलिंग नहीं सिखाई जा सकती ना। शुरू में तो बाइक चलाना सीखेगा, फिर अपनी प्रैक्टिस के जरिए से आगे जाएगा। इसी तरह से आप शुरू में मेरी उन टाइमलाइन की सारी गुफ्तगू को एक मरतबा अगेन एंड अगेन देखेंगे, फिर आप आगे चलेंगे। अच्छा जी, चलें और छोटी सी बात करें। Rita invested 2000 at the start of every quarter, साल में 4, 5 years, 4 into 5 20, n आ गया। लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे? स्टार्ट T0 to 19। बात समझ आ रही? 5 years, 5 into 4, 20 installment. Assume that interest rate is 12% compounded quarterly. So मैं अगर डाटा लिखूं तो n क्या आ गया? 20, r क्या आ गया? कैपिटल R 2000। अच्छा जी, RP क्या आ गया? पीरियोडिक रेट 12% डिवाइडेड बाय 4, इट इज 3%। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। अब जो कुछ निकालना है निकालिए। लाइक फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फौरन समझ आ गई कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी। ठीक है ना, ऑर्डिनरी। तो क्या करें जी, जरा देखिए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आर पी। अब मैं इस दफ़ा इसे पूरा सॉल्व करता हूँ, यानी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, आर कितना है? 2000 इंटू 1.03 रेस टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.03 इंटू 1.0। इंटू क्यों आया है? ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं थी, ड्यू थी, तो ड्यू के फार्मूले में आता है। एक आसान लॉजिक आप ऐसे भी ले सकते हो। तो इसका आंसर ले लीजिए जी कैलकुलेटर से। लेकिन मैं आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी यहाँ निकाल के दिखा दूँ। वही सेम सवाल लिखा हुआ,
तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज़ टू पावर माइनस एन ओवर, पहले तो सेम फार्मूला जिसे हम ब्लैक फार्मूला कहते हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी का फार्मूला रिपीट होगा, उसके साथ ड्यू का फैक्टर लग जाएगा 1 प्लस आर पी। बात समझ आ रही है? पुट कर दें 2000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज़ टू पावर माइनस 20 ओवर 0.03 इंटू 1.03, यानी दोनों फॉर्मूलाज में ये वाला फैक्टर ऐड हो गया। ऐड का मतलब है मल्टीप्लाई हो गया। इसकी मदद से हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। और बाकी वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इन्वेस्टमेंट वो कैसे निकलेगी? आर इंटू एन, और इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू माइनस आर एन, वो दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं पढ़ना आपने उसमें। तो जवानों, जो असल बात है वो ये है कि टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट को ग्रिप में ले आए। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपकी ग्रिप में आ गया, अब आप अपनी टाइम लाइन पर इजीली काम कर लेंगे, कोई सवाल आपको तंग नहीं कर रहा होगा। ठीक हो गई बात जी? तो अगर मैं यहां तक पहुंचूं और ये सारा कुछ देखूं, तो मैं आपको ज़रा पीछे ज़रा वापस लेकर जाता हूं ताकि समराइज्ड वे में मैं इसको फिर एक मर्तबा आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या हुआ है बेसिकली। तो जहां से हमने आगाज किया ऑर्डिनरी एनवीटी, फिर एनवीटी ड्यू पर पहुंच गए। तो ड्यू के लिए हमने ये 4 फार्मूलाज देखे। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं, ये सेम फार्मूला है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल सेम फार्मूला, ये ऑर्डिनरी एनवीटी का फार्मूला है, ऑर्डिनरी एनवीटी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, इसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। ये वही फैक्टर है जो क्या करता है? ऑर्डिनरी को ड्यू में कन्वर्ट करता है। यहां कुछ ऐड नहीं हुआ, यहां कुछ ऐड नहीं हुआ। मेरी बात समझ गए? 2 एनवीटीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी एंड देन एनवीटी ड्यू। अगर आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए मेरे साथ, एक लम्हे के लिए जरा सोचिए मेरे साथ, मुझे ब्लैंक स्लाइड मिल जाए। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए मेरे साथ। 2 एनवीटीज हैं आपके पास, वन इज ऑर्डिनरी एंड अदर इज ड्यू। कहां से पता चलेगा ऑर्डिनरी एनवीटी कौन सी है और ड्यू कौन सी है? हु विल डिफाइन? जरा तवज्जो करें। फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट विल डिफाइन। अगर फर्स्ट पेमेंट एट T0 है, अगर फर्स्ट पेमेंट एट T1 है, और अगर अदर देन 0 and 1 है, तो यहीं से सब कुछ डिफाइन हो रहा है। अगर 0 पर है, 0 पर है, 0 पर है का मतलब है नाउ, आज, टुडे, तो ये क्या बन गई? ड्यू बन गई, और ये ऑर्डिनरी बन गई, और ये डेफर्ड या डिलेड, जिसको भी कल के लेक्चर में हम दोबारा टेकअप भी करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अपने इस कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाइए। कैसे पता चलेगा पहला रेंटल कब पे हो रहा है? अब कुछ बेसिक अजम्पशंस, अभी हम डेफर्ड में चलेंगे ना, कल के लेक्चर में आएंगे तो बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी कल का लेक्चर हमारा ऑर्डिनरी को भी फर्दर क्लैरिफाई करेगा, ड्यू को भी फर्दर क्लैरिफाई करेगा, और डिलेड तो समझाएगा ही समझाएगा।
कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी हमारी। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है कि जो जर्नल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। या तो एग्जामिनर क्लियरली बता दे फर्स्ट रेंटल विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ पीरियड 1, ओके। इससे अच्छा एग्जामिनर कोई नहीं हो सकता जिसने बात को बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ कर दिया। लेकिन आपको पता है इतने अच्छे एग्जामिनर आई कैप में पाए नहीं जाते, बल्कि एग्जामिनर क्या करता है, साइलेंट हो जाता है। पहले रेंटल के बारे में वाजे बात नहीं करता, बल्कि कहता है अमाउंट पेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। आपने खुद ही कहा यार कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है कहां से शुरू करो। अगर लफ्ज एंड यूज हो रहा है, जरा तवज्जो करें मेरे साथ, अगर लफ्ज एंड है और एग्जामिनर साइलेंट है तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। मैं इसको भी अगले 2 दिन बड़ा फोकस करूंगा इस बात को, क्योंकि ये क्रस्ट है सारे का। और अगर लफ्ज स्टार्ट लिखा हुआ है और फिर उसकी सही टाइम, क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईयर का ये मतलब थोड़ा है तीसरे साल से भी तो स्टार्ट हो सकता है। ये कल के लेक्चर में हम जरा बात ज्यादा डिटेल में करना चाहेंगे इस पर। लेकिन अगर उसने वाजे नहीं बताया, लफ्ज स्टार्ट यूज कर दिया और फिर खामोश हो गया, वाजे नहीं बताया, लफ्ज इस्तेमाल किया फिर खामोश हो गया, तो इसका मतलब है ये एन्युटी ड्यू है। क्यों ड्यू है? लफ्ज स्टार्ट आ गया तो ड्यू हो गई। कल का लेक्चर हमें बताएगा कि लफ्ज स्टार्ट भी आ रहा है और ड्यू नहीं है, लफ्ज एंड भी आ रहा है और ऑर्डिनरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फर्दर लेक्चर इसको क्लैरिफाई करेगा, हमारी बात को डिटेल में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है और कैसे हम इन सारी बातों को आगे लेकर चलेंगे। तो कल इंशाअल्लाह ताला जी यहां से फर्दर आगे चलेंगे। आप ऑर्डिनरी वर्सेस ड्यू, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसकी लॉजिक को क्लियर करें। जहां मैंने आपको कलर्ड स्लाइड्स के साथ समझाया ना बार बार, उनको समझें। वहां हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वंस बिल्ड, फिर हम इसने सिर्फ यूज करना है। हम इवन टाइमलाइन ड्रॉ भी नहीं कर रहे, आपने देखा आखिर में जाकर, ठीक है ना। ऐसे टाइमलाइन 0 1 2 3 भी नहीं लगा रहे, बल्कि हमारा ब्रेन काम करना शुरू हो गया। ओके दैट्स इट। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में ड्राइविंग के एस्पेक्ट और थे, बाद में और हो गए। शुरू में किसी चीज का कॉन्सेप्ट और था, बाद में और हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो यहां से फर्दर आगे चलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।